हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सारण क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक गवर्नमेंट कंपनी कि गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी होती क्या है और पब्लिक कंपनी की फीचर्स क्या क्या होते हैं। आज देखते हैं हम गवर्नमेंट कंपनी। A government company is a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government, state government और jointly by both। एक गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके पास 51% से कम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं होती, मीन्स 51% या उससे ज़्यादा होती है, इससे कम ना हो। और किसके द्वारा हेल्ड की जाती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट तैयार करेगी इसको, या दोनों मिलके, वो क्या कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी। एग्जाम्पल हो जाएंगे हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान केबल लिमिटेड। कंक्लूजन ये है कि गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसको कंपनी एक्ट के द्वारा फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है, और जिसके पास 51 या उससे ज़्यादा की पेड अप शेयर कैपिटल हो, और जिसके मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके हाथों में हो, या तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में हो या सेंट्रल या दोनों के हाथों में हो। अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी की फीचर्स। इट इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी एक्ट 1956। मेन विशेषता इसकी यही होती है कि ये कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग ही रजिस्टर करवाई जाती है, इनकॉर्पोरेट करवाई जाती है। इट हैज़ लीगल सेपरेटी एंटिटी, इसका खुद का एक कानूनी अस्तित्व होता है, इसका खुद का एक गवर्नमेंट कंपनी होती है, उसका खुद का अस्तित्व होता है अलग से। मैनेजमेंट इज रेगुलेटेड बाय प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, मैनेज कौन करके चलेगा, जितने भी कंपनी एक्ट के प्रोविजन हैं सारे के सारे उनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट किया जाएगा। फोर्थ, एम्प्लॉय आर रिक्रूटेड एंड अपॉइंटेड, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करेंगे या अपॉइंटेड करेंगे एज पर द रूल एंड रेगुलेशन कंटेन इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो AOS या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उनके अकॉर्डिंग ही न्यू एम्प्लॉयज को लिया जाएगा और पुराने एम्प्लॉय को हटाया जाएगा। फिफ्थ, द गवर्नमेंट कंपनी obtains its फंड फ्रॉम गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डिंग, कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो अपने फंड कहाँ से लेती है, या तो जो गवर्नमेंट के शेयर होल्डिंग होते हैं उनसे, या प्राइवेट से भी ले सकती है, जिनको जो कंपनी एक्ट 1956 के अंदर आते हैं। इट कैन ऑल्सो रेज फंड फ्रॉम कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के द्वारा भी फंड लेके अपने फंड को बढ़ा सकती है गवर्नमेंट कंपनी। ओके, ये थी फीचर्स। अब बात करेंगे मेरिट्स। मेरिट्स में देखा जाता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी है वो किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है, प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इजीली इसको फॉर्म किया जा सकता है। ओनली एन एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, कुछ ही डिसीजन ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, ये इसका मेरिट हो जाएगी। सेकेंड मेरिट, इट इंजॉय ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट डिसीजन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे एक्ट वर्किंग, कि जो मैनेजमेंट डिसीजन होता है गवर्नमेंट कंपनी के अंदर वो किसके अकॉर्डिंग के लिया जाता है, जो उसके AOS वगैरह हमने बताया था, एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। सो मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको खुद करती है, हर चीज़ को डिसीजन भी खुद लेती है गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट हो वो सेंट्रल हो, और जो डे टू डे वर्किंग होती है वो फ्लेक्सिबल होता है, ये इसका गवर्नमेंट कंपनी का फायदा होता है। थर्ड, देर आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्ब अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस, मीन्स कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती हैं वो कंट्रोल करके चलती हैं पूरे मार्केट को, और जितनी भी अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस होती है उनको रिमूव करने में हेल्प करती है। ये हो जाएंगे मेरिट्स।
अब बात करते हैं लिमिटेशन। जहाँ फायदे होते हैं वहाँ उस चीज़ का नुकसान कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब सबसे पहला हो जाएगा इट्स फर फ्रॉम इंटरफेरेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिशियल मिनिस्टर एंड पॉलिटिशियन। हाँ भाई, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते हैं, जितने भी मिनिस्टर वगैरह होते हैं, पॉलिटिशियन वगैरह होते हैं, उन सब का इफ़ेक्ट गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर डायरेक्ट आता है। ये इसकी कमी हो जाएगी। सेकंड, द बोर्ड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन एंड सिविल सर्वेंट्स हु आर इंटरेस्टेड मोर इन प्लीजिंग देयर पॉलिटिकल बॉसेस देन इट एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द कंपनी। कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है उनके बोर्ड किसके द्वारा कंसिस्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, पॉलिटिशियन के द्वारा या सिविल सर्वेंट के द्वारा, जिनका इंटरेस्ट किस में होगा, पॉलिटिको ही बढ़ावा देंगे। वो पार्टी अपनी पार्टी के अकॉर्डिंग बनाएंगे ताकि उनका काम उनके जो टाइम पीरियड आता है उसके अंदर अच्छे से वो चलता रहे, कोई भी इंटरफेरेंस ना हो। सो ये भी इसकी एक वीकनेस होता है। अब बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट कंपनियां वो सूटेबल कहाँ पर होंगी। वेयर द प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो नीडेड अलोंग विद इन गवर्नमेंट। जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट की नीड हो वहाँ पर गवर्नमेंट कंपनियां सूटेबल होंगी। वेयर एक्टिविटी रिलेटेड टू द फाइनेंस आर टू बी इनकरेज। जहाँ पर पैसे को बढ़ावा देना हो, जहाँ जिन एक्टिविटीज़ में ये लगे कि हमें यहाँ पर पैसे की नीड है, वहाँ पर गवर्नमेंट कंपनियाँ सूटेबल होती हैं। ओके, सो ये थी हमारी गवर्नमेंट कंपनी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी, और साथ के साथ बताएंगे कि हमें और किन किन चीज़ों के अंदर चेंजेस लेके आना चाहिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको।